मंगल भवन मंगलहारी डबौ सुदशर अय बिहारी। गुरु अगर गलत मिल जाए तो क्या परिणाम होता है, आज परता भानु की कथा से यही सीखेंगे। मंगल भवन मंगलहारी डबौ सुदशर अय बिहारी। तापस नृप जिनिज से सिखे निहारी, हंसी मिले उठी वहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धन बोला सुख पाई। राजा तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा से सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सारे रिपु सुनु नरेशा, जो तुम तीने मोर उपदेशा। पड़ी हरी सोचो रहो तुम सोई, बिनु औसत वियारी विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मेरे शत्रु तो काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलन में आई। तापस ने पी बहु परितोषी, चला महातपती अति दोषी। कुल सहित शत्रु को जल मूल से काट कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को धूप दिलासा देकर वह मायावी अत्यंत क्रोधी असत चला। भानु प्रताप भई बाजी समेता, पहुँचा ही सन मानिकेगा। इन्हें पही नारी पही सेन कराई, गह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा तो घोड़े सहित क्षण में घर पहुँचा दिया। राजा तो रानी के पास लाकर घोड़े को अच्छी तरह घोड़े सारे बांधे दिया। राजा के पुरोहित ही हरि ले रेऊ भोरी, ले लाते सी गिरी खो मऊ माया करी मति भोरी। मंगल वन मंगलहारी डबौ सुदशर अय बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहितों उठा कर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालता उसने एक पहाड़ी खो में रख दिया। आप विजंची पुरोहित रूपा, पड़ेहु जाई तेई शेष अनुपा। जागी नप अन्न भय बिहाना, रेति भवन अति अचरजु माना। मैं आप पुरोहित का रूप बनाता उसकी सुंदर शेष पर जाएगा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखता उसे बड़ा आश्चर्य माना। मौनी महिमा मनु मऊ अनुमानी, उठी गवई जई जान न लाने। कांग बाजी चई तेई, पुर नर नारी न जाने के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें से रानी न जाग पाए। फिर उसी घोड़ी पर चलता वन को चला गया। निगट किसी भी स्त्री पुष्ने उसे नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर उत्सव आवाज बढ़ावा। पुरोहित रीति तब राजा, चतुर बिलोरी सुमनी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया घर, उत्सव होने लगे। 12 बाजे बजने लगे। तब राजा ने पुरोहित को देखा, तब है उसी कारण स्मरण रहते उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुर सम भी गए दिन कीनी, तपती मुनि पद मति लीनी। जहाँ समय जाने पुरोहित आवा, ने भी माते सब कही समझावा। राजा तो 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानता पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई।
गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। न पहल से वो पहचान गुरु भ्रम बस रहा, न चेत बड़े कृत सत सहस व विप्र तुम समेत मंगलवन अमंगलहारी दव सुदर्शन अजय बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मस कुछ चेत नारा, वह तापस मुनि है टालटेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को तुम सहित निमंत्रण दे दिया। वो पुरोहित जेवना बनाई, सरस चाय विधि जैसी सोटी गाई। माया में जही तीनी रसोई, व्यंजन बहु गनी सतई नहीं कोई। पुरोहित ने से रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि विरूम बनाए, उसने मायामयी रसोई तैयार की और उसने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगहन कर आमिष रांधा, कई मऊ पिप्र मासु खल सांधा। भोजन करो सब पिप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोखा आदर सहित पकाया। परोसन जभी लाग मही पारा, भे आकाशवाणी तेही काला। विप्रवन उठी उठी घर जाऊ, है बड़ी हानि जनी खाऊ। जो ही राजा परोसने रहा उसी काल ते तुरंत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ। हे अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। रसोई भूषण मासु सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति भूमो बुलानी, भावी वश न आहा मुखवाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह से भूली हुई थी। हो नारवश उससे मुझसे एक बात भी ना निकली। विप्र बोले, सकोप नहीं तब नहीं कसु तीने विचार, जाय निशा हो नप मूल सहित परिवार। मंगलवन मंगलहारी दवा सुदर्शन अजय बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोधित होकर बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूल तू जाता परिवार सहित राक्षस हो। सत्य बंधु ते पिपर बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर का भ्रम हमारा जही से ते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मण को बुलाता उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारी धर्म की अच्छा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जल जाता न रहे तुल को। नप सुनी साप निकलती त्रासा, वे भोरी भर गिरी आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भयते मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप तीने न विचारी न तीना, न ही अपराध भूप कसु तीना। चते विप्र सब सुनी नववाणी, भूप देव जा भोजन खानी। हे अमर, तुमने चालता श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा भाग गया जहाँ भोजन बना था। तनासन नहीं विप्र सुहारा, प्रेऊ राहु मन सोच अपारा। सब प्रसन्न महेश्वरन सुनाई, त्रसित प्रेऊ अपनी अटकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता टलता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा भयभीत हो व्याकुल होकर मैं पृथ्वी पर ढल पड़ा। भूपति भाई मिटे नहीं, यद्यपि ना दूषण तोड़, तिय नाथ होई नहीं श्राप तति घोर। मंगल हवन मंगल हरि दव सुत अजय बिहारी। हे राजन हे राजा, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता।
ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस्तैषम मही देव सिधाए समाचार पुल लोगन पाए सोचहि दूषण देवहि देहि विलचत हंस का किए जेहि। ऐसा कहता सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो अब यह चिंता करने लगे और विधाता तो दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कुआ बना दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा तो देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित भवन पहुँचाई, असो तापसी खबरी जनाई, थई खल जहाँ त पट बैठाए, सही सही निचैन भूप सब आए। पुरोहित तो उससे धर्म असोल काल थे, तूने कपटी कपस्वी तो खोल दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्थर भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चल दौड़े। घेरई न निशान बजाई, विविध भांति नित्य हुई लड़ाई, जूझे सरकार सुगत करी करनी, बंधु समेत पड़े उन्नप घरनी। और उन्होंने घंटा बजाकर नगर को घेर लिया। पति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर होती अपनी करनी करते रण में जूझ मरे। राजा भी भाई से ठेठ रहा, सत्य केतु कुल क्यों नहीं बाँचा, विप्र सारा तिमी होई न छाचा। रेपु जीती सब नरक बस आई, नीच रूपुर कमने यह जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई न बचा, ब्राह्मणों का साप झूठा जैसे हो सकता था। शत्रु को जीता नगर तो फिर से बसाकर सब राजा विजय यश पाकर अपने अपने नगर तो लौट गए। भावरा सुनो जाई जब हुई विधाता घूरी मेरु सम जनक जम कही बियाल सम दाम। मंगल हवन मंगलहारी दवा सुधा सच अजय बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब से जिससे विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान कालूप और लसी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। मंगल भवन मंगलहारी दवसुर अजय बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी दवसुर अजय बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।